हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर के लाइव क्लासेज में, जिसमें हम आज क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों को ज्ञात करना। यानी कि हम यहाँ पर गुणनखंड विधि से मूलों को ज्ञात करना सीखेंगे। यदि आपने प्रश्नावली 2.2 देखी है तो वहाँ पर भी हमने गुणनखंड विधि से ही हमने इन द्विघात बहुपद को करना सीखा था वहां पर। और यहाँ पर आपके द्विघात समीकरण है। वैसे तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है। अंतर इतना है कि यदि द्विघात बहुपद है, क्या है द्विघात बहुपद, तो उसका जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका द्विघात बहुपद है। यही बात आपकी यदि होती है द्विघात समीकरण की, द्विघात समीकरण, तो उसका जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 डाल दिया जाता। बस इतना सा काम है। यदि आपने पिछली क्लास 4.1 नहीं देखी है तो वहां पर हमने मात्र प्रश्न 1 में कम से कम 8 क्वेश्चन ऐसे ही किए हैं जिसमें हम द्विघात समीकरण कैसे पहचाने यही कराया गया है। तो कैसे पहचानना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी हम आज की प्रश्नावली जो कि 4.2 है वो हम शुरू कर रहे हैं। इसमें मात्र 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब 5 तो ये हैं पहले प्रश्न में। इसी प्रकार के आपके 5 क्वेश्चन और दिए गए हैं। यानी कि इस जो क्लास होने वाली है ना, ये क्लास आपकी टोटल 160 होगी। टोटल क्या हो जाएगी 160, क्योंकि इसमें सारे के सारे प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, एक एक चैप्टर वाइज हम लोग 160 करते चलेंगे जिससे आपकी तैयारी प्रॉपर वैसे हो सके। यदि हम पूरे चैप्टर 4 का 160 लेते हैं तो वो कम से कम 2 से 3 घंटे लेते हैं। और 2 से 3 घंटा बैठने का आपके पास समय नहीं है, ना तो हमारे पास है। ठीक है, और इतनी देर की क्लास में थोड़ा सा बोरियत महसूस होने लगती है। बाकी हम लोग जो है 160 करते चलेंगे एक एक चैप्टर वाइज का। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। इससे पहले इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। ठीक है, और बहुत ही बारीकी से एक एक क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपका पता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न करेंगे। ठीक है, अब पहला प्रश्न बहुत ही सिंपल है बच्चों। तो यहाँ पर डालेंगे सॉल्व नंबर 1। ठीक है, क्या क्वेश्चन लिखा गया, वो लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये आपका समीकरण है। ठीक है, वो भी द्विघात समीकरण। अब हमें क्या करना है, ध्यान देना है आपको इस दूसरे वाले चिन्ह पर। घटाने पर यहाँ पर जो संख्या वो आना चाहिए, यानी घटाने पर 3 आना चाहिए, और गुणा करने पर 10 का गुणा आगे, यहाँ पर जो भी एक्स स्क्वायर गुणांक होता है उसमें गुणा करते हैं 10 एकन्नम 10। यानी घटाने पर 3 आना चाहिए, गुणा करने पर 10 आना चाहिए। ऐसी हमें एक संख्या चाहिए। तो हम इस 10 का, क्योंकि 10 का इसके आगे वाली संख्या से गुणा किया है तो कितना आया है, मात्र 10। 10 का आप लोग गुणनखंड कर लीजिए, 2 पंचे 10, 5 एकन्नम 5। अब हमें इन्हीं संख्याओं से ऐसी 2 संख्याएं बनानी है जिन्हें आपस में घटाने पर 3 आना चाहिए, और घटाने पर गुणा करने पर 10। तो देख सकते हैं यदि 5 से आप 2 घटाते हैं तो देखिए 3 आएगा, और 5 में 2 का गुणा कर देते हैं तो 10 आ जाएगा। तो ये संख्या हमें चाहिए थी। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह पर रखेंगे 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 बराबर 0। तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अंदर जाएगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कॉमन दिख रहा,
यहाँ पर मात्र x कॉमन दिख रहा तो हो जाएगा x माइनस 5। यहाँ पर आपको प्लस का 2 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 2 का भाग यहाँ भी जाएगा, 2 का भाग यहाँ भी जाएगा, तो यहाँ पर आपका मात्र बच जाएगा x और माइनस 2 पंचे 10 बराबर में 0। तो यहाँ पर देखिएगा कि क्या लिखा गया है, लिखा गया है x माइनस 5, दोनों जगह पर है तो कॉमन कर लेंगे, तो ये आपका बच जाता है x प्लस 2 बराबर 0। अब 0 के बराबर तो ये भी है, 0 के बराबर तो ये भी है, हमें निकालना है मूल, यानी कि यहाँ पर किस पद में, x के पदों में है, यहाँ पर चर क्या है, x है, तो x की वैल्यू निकलेंगी, तो लिखेंगे यदि x माइनस 5 बराबर हम 0 रखते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, और यदि x प्लस 2 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2, यानी यही जो है आपके क्या हैं, मूल है बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि ये पहला प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 आपका सॉल्व हुआ है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और इसको हम करेंगे अब रफ, इसको हम रफ करते हैं क्योंकि अभी हमें जो है कई प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको कर दिया रफ क्योंकि आपने इसको क्या कर लिया, नोट कर लिया है। चलें, अब अगला प्रश्न हम लोग लिखेंगे जो कि है आपका कौन सा, दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर डालेंगे दूसरा प्रश्न, दूसरा नंबर, और क्वेश्चन लिखा गया है 2x² प्लस का x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर हमने कहा था दूसरे चिन्ह को देखिए, पहला चिन्ह नहीं दूसरा चिन्ह, घटाने पर कितना आना चाहिए, तो आप कहेंगे यहाँ पर सर तो एक भी कुछ नंबर ही नहीं है, x का गुणांक जो है वो 1 है, कितना है 1, ये छिपा होता है, लिखा नहीं जाता, यानी घटाने पर तो 1 आना चाहिए, जबकि गुणा करने पर इस पीछे वाली संख्या का इस वाली संख्या से गुणा करते हैं तो 6 दूनी कितना आ गया 12। अब हमें ऐसी संख्याएं 2 चाहिए जो घटाने पर 1 आ जाए जबकि गुणा करने पर 12 आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं, इसे गुणनखंड करेंगे तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3, तो 2 दूनी 4। तो देखिए 4 में से यदि हम 3 घटा देते हैं तो 1 आ जाएगा, और 4 का 3 के साथ गुणा कर देते हैं तो 12 आ जाएगा, और ये संख्या हमें चाहिए थी। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे अब 2x² प्लस, इस 1 की जगह पर आप लिख सकते हैं 4 माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2x² प्लस x का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। तो इतने में आप देखिए कितना कॉमन दिख रहा है, x यहाँ भी, x यहाँ भी, 2 का भाग यहाँ भी जाएगा, 2 का भाग यहाँ भी जाएगा, तो आपका कॉमन है 2x। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर हो जाएगा x, ये आपका प्लस x हमने कॉमन कर लिया, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस 3 कॉमन दिख रहा है, जो यहाँ पर चिन्ह हो उसी चिन्ह के साथ कॉमन करना है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर आपका बच जाता है मात्र x, यहाँ पर माइनस तो हो जाएगा प्लस, लेकिन माइनस कॉमन किया गया है, सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, और 3 दूनी 6 बराबर 0। देखिएगा तो यहाँ से आपको कॉमन दिख रहा है, सभी ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक, चलिए तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब ये दोनों 0 के बराबर है, तो हमें ये करना है कि इनको बारी बारी से 0 के बराबर दिखाना होगा। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2, ये प्लस से माइनस में जाएगा, और यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस से आपका ये जाएगा प्लस में, और x बराबर आ जाएगा 3/2। ये रहे आपके क्या मूल, x के 2 मूल हैं। ठीक है, तो एक बात यहाँ से आपको और समझ में आई क्या,
कि द्विघात समीकरण के मूल अधिकतम कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 ही मूल निकल रहा है, तीसरा नहीं निकल रहा द्विघात समीकरण के। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा थोड़ा सा। और इसके बाद जो हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे, तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आप लोग यहाँ पर इसमें एक स्टार लगा दिया, क्या 2 स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसमें रूट दिख रहे हैं। बहुत से बच्चे इसी में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको रूट डिस्टर्ब कर देता है। तो आज आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बस इसको नोट कीजिएगा और इसको हम करते हैं अब रफ। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, अब रफ कर देते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको क्लास पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए इसको करते हैं, मिटते हैं। अब यहाँ पर डालते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर हमारा ये लिखा गया है कि √2 x स्क्वायर और प्लस में 7 x प्लस 5 √2 बराबर 0। ये हमारा प्रश्न है। ठीक, जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 7, जबकि गुणा करने पर यदि इस पीछे वाली संख्या को आगे वाली संख्या में गुणा किया जाए तो गुणा देखिए कितना आता है। देखिए इसको थोड़ा मेट देते हैं, इसको मेटते हैं। ठीक है, तो देखिए आपस में गुणा करेंगे तो 5√2 गुणे √2 ये वाला, तो √2 का गुणा जब √2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? √4 आएगा। आपको पता है कि ये कितना आ जाएगा? √4, और ये 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, तो 2 पंचे कितना हो गया? 10। यानी कि जोड़ने पर तो 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 10 आना चाहिए, ऐसी हमें संख्या चाहिए। तो आप इस 10 का यदि आप गुणनखंड करते हैं तो 2 पंचे 10 और 5 एकन्नम 5। देखिए 5 में हमें 2 जोड़ देना है तो कितना आ जाता है? 7, जबकि 5 में 2 का गुणा करने पर कितना आता है? 10, और हमें ऐसी ही संख्या चाहिए थी। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? यहाँ पर आएगा √2 x स्क्वायर प्लस 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 + 2, 5 + 2 x प्लस 5√2 5√2 बराबर 0। अब हमें क्या करना है? तो जैसा लिखा है वैसा नोट करते हैं, प्लस इस x का अंदर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। अब यहाँ पर एक बात आपको समझने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? कि यदि हम इस √2 को √a को √a के साथ गुणा करते हैं तो क्या आता है? a आता है। इसका मतलब ये है कि यदि √a का गुणा हम √b में करें तो क्या आता है? तो आएगा √ab। तो एक बात यहाँ से क्या समझ में आई? इसमें से यहाँ से एक बात ये समझ में आई कि यदि हम 5 लिखा गया है तो इसे हम √5 गुणे √5 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए एक इसके बराबर √a गुणे √a। नहीं समझे? दोबारा समझिएगा। जैसे मान लीजिए 2 है, इस 2 को हम √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि इसे हम सॉल्व करें तो √2 का गुणा √2 के साथ तो √4 हो जाएगा इसकी सहायता से। ठीक, और 4 कितने का वर्गमूल है? 2 का। तो देख लीजिए 2 बराबर आ रहा है, यानी कि हम सिंपल सी बात ये है कि 2 को √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम वही प्रक्रिया करनी है। तो देखिएगा √2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस इस 2 को हम लिख रहे हैं √2 मल्टीप्लाई √2 x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से देखिए अब क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ से मात्र x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर बच जाएगा √2 x प्लस 5।
क्योंकि यहाँ से हमने x कॉमन किया, यहाँ से x कॉमन किया। अब यहाँ पर आप देखिए रूट 2 यहाँ भी, रूट 2 यहाँ भी, तो प्लस का रूट 2 कॉमन करते हैं तो बनेगा रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए दोनों जगह से कॉमन दिख रहा है, तो रूट 2x प्लस 5 और दूसरे कोष्टक में बचेगा x प्लस रूट 2 बराबर 0। अब ये दोनों 0 के बराबर हैं तो दोनों 0 के बराबर ही, तो हमें निकालना भी क्या है, मूल निकालना है, और इसे हम बारी बारी से 0 के बराबर दिखाएंगे। यदि रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 तो रूट 2x बराबर माइनस का 5, ये धन से ऋण में गया, अब ये गुणे से भाग में जाएगा, यानी x बराबर माइनस का 5 बटे रूट 2। एक तो ये रहा मूल, दूसरा देखिए यदि x प्लस रूट 2 बराबर 0, x बराबर तो माइनस का अंडर रूट 2। एक मूल आपका ये रहा, दूसरा मूल ये रहा। तो बताइए प्यारे बच्चों, कहीं पर कोई आपको समस्या, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने इसको आराम से समझ लिया है, ठीक है। तो अब तो आपको रूट वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग संसारपुर के लाइव क्लासेज चैनल से पढ़ रहे हैं, और एक भी डाउट हो तो आप लोग ज़रूर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स आपके लिए हमेशा रेडी रहता है। तो चलिए इसको करते हैं रफ, और इस पूरे को, क्योंकि अब हमें अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। तो अब अगला क्वेश्चन आपका देखिए कौन सा है। अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अजीब तरह से प्रश्न लिखा गया है, ये बटे में है ना, अजीब सा प्रश्न दिख रहा है आपको, जो कि है आपका चौथा नंबर। लिखा गया है 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1/8 बराबर 0। ये तो आपका क्वेश्चन है। अब देखिए द्विघात समीकरण में कहीं भी इस प्रकार से बटे बटे में नहीं होना चाहिए, सिंपल सा प्रश्न होना चाहिए। तो इसको हम हटाते हैं। हटाने का तरीका ये है कि एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम कितना आ जाएगा 8, 1 का भाग 8 में देंगे 8 बार जाएगा, 8 का ऊपर गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 x स्क्वायर माइनस 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 का ऊपर गुणा करेंगे तो 8x प्लस, अब 8 का भाग 8 में देखिए 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा बराबर 0। ये भाग से गुणे में गया, और जैसे ही भाग से गुणे में गया तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर में हो जाएगा 0। 8 का गुणा 0 का साथ 0, स्वाहा हो गया। चलिए अब देखिए आगे, जोड़ने पर हमें कितना चाहिए, 4 चाहिए, जबकि गुणा करने पर देखिए 1 का गुणा 16 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 एकन्नम 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16, इसका आप गुणनखंड कर लीजिएगा। तो 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन्नम 2। हमें जोड़ने पर 8 चाहिए, तो आप देख सकते हैं 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। और हमें ऐसी संख्या चाहिए कि गुणा करने पर 16 भी आना चाहिए, तो 4 चौको 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर यही हमें करना है। तो देखिए 16x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस 4 x प्लस 1 बराबर 0। x का अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 16x स्क्वायर, और माइनस अंदर जाके सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, x का साथ में गुणा भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए दोनों जगह से कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है आपका 4x, क्योंकि 4 का भाग यहाँ भी जाएगा, 4 का भाग यहाँ भी, x यहाँ भी, x यहाँ भी, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16x माइनस पूरा 4x कॉमन कर लिए तो 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो एक कॉमन होता है, वो भी यहाँ पर जो चिन्ह होगा उस चिन्ह के साथ, यानी -1 कॉमन करेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा बराबर 0। तो दोनों जगह से देखिए क्या कॉमन दिख रहा है,
कॉमन दिख रहा 4x माइनस 1 और बचता है 4x माइनस 1 बराबर 0। अब ये दोनों 0 के बराबर, तो लिखेंगे यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 माइनस से प्लस में जाएगा और x बराबर हो जाएगा 1/4। तो एक तो वैल्यू ये रही। और यदि इसे दिखाते हैं, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4, यानी ये दोनों एक ही शून्यांक है, यानी एक ही मूल है बच्चों। तो बताइए कहीं पर कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो ज़रूर बताइएगा बस, ठीक है। क्योंकि आप लोग कमेंट्स और लाइक तो बिल्कुल भी नहीं करते, पता नहीं कितने बड़े आप लोग कंजूस हैं। ठीक, चलिए, तो ये आपका देखिए चौथा नंबर तो सॉल्व हुआ, ठीक है। अब इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन, पहले का लास्ट क्वेश्चन बनता है 5वां नंबर, वो भी बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा और इसको हम अब रफ करेंगे। इसको चलिए रफ करते हैं, रफ, और अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या लिखा गया है आपका, ये है 5वां नंबर। कौन सा है ये? 5वां नंबर है। और जो आपका क्वेश्चन है वो है कितना, 100x² माइनस का 20x और प्लस 1 बराबर 0। ये है आपका प्रश्न। अब यहाँ पर आप दूसरे चिन्ह पर गौर दीजिएगा, प्लस का 1, सॉरी प्लस है, जोड़ने पर तो 20 आना चाहिए, जबकि गुणा करने पर इस 1 का गुणा 100 के साथ हो जाएगा, तो 100 आना चाहिए। ऐसी संख्या में चाहिए, जोड़ने पर 20, गुणा करने पर 100। तो देखिए इसको काट देंगे 2 से, 2 पंचे 10, 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 5 से काटेंगे, 5 पचा 25 और 5 इकन्नम 5। देखिए 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10, आपस में जोड़िए कितना आ रहा, 20। अब इन्हें आपस में गुणा कराइए, कितना आ रहा, 100। तो ऐसी संख्या ही तो हमें जरूरत थी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 100x², 20 की जगह पर रखेंगे 10 + 10 और x + 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 100x² माइनस, अंदर जाके सभी का चिन्ह बदलेगा x का, इनके साथ गुणा हो जाएगा 10 के साथ, तो हो जाएगा 10x प्लस है तो माइनस 10x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से आप देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा 10x, तो 10 के से भाग देंगे 10 बार जाएगा, 10 10 में 100, 1x कॉमन किया, x बचा, यहाँ पर बच गया माइनस का 1। यहाँ पर देखिए माइनस का 1 कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पर चिन्ह माइनस का है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 10x, ये प्लस है तो माइनस में बदल जाएगा और बराबर में 0। देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको, दिख रहा 10x माइनस 1। दूसरे क्वेश्चन में बचेगा 10x और ये माइनस का 1, ठीक। चलिए बराबर में 0। अब ये दोनों 0 के बराबर हैं, तो बारी बारी से 0 के बराबर दिखाएंगे। यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10 आ जाएगा। और ये भी वही है, कोई अलग नहीं है, लिखेंगे यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर जैसे धन में जाएगा और गुणे से आपका ये 10 आ जाएगा भाग में। तो एक ये रहा, एक मूल ये रहा। तो बताइए बच्चों कि प्रश्न नंबर 1 का जो गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है द्विघात समीकरण का, वो आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं। उम्मीद है बिल्कुल 100% खोपड़ी में चला गया होगा, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं हुई होगी, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 के बाद अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 1 के बाद सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में कहा यह गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 भी है। उदाहरण नंबर 1 में लिखा गया निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये उदाहरण नंबर 1 आपका 4.1 का है ये, ठीक।
और यहाँ पर आपके दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं मतलब खो गए कहीं, उसके उनके पास से 5-5 कंचे, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। अब यहाँ पर जो पूछा गया ना, हम उसे ही मानकर चलते हैं, सीधी सी बात है। तो क्या मानेंगे, तो लिख देते हैं कि माना जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या क्या मान लेते हैं कि x रही होगी, और जीवंती के पास आरंभ में कंचों की संख्या बराबर मान लेते हैं कितनी, y रही होगी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम शर्त से क्या है फर्स्ट कंडीशन ये है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। मतलब जितने, ये यहाँ पर जॉन होना चाहिए, जांच लिख गया है जॉन, ठीक। जॉन के पास जितने थे x थे, जीवंती के पास y थे, और कुल मिलाकर कितने कंचे थे, 45 कंचे थे। अब यहाँ से हमें एक वैल्यू निकाल लेनी, या x की या y की। तो चलिए हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 45 माइनस x, धन से ऋण में जाएगा, और इसे हम बना देंगे समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त में ये कहा गया है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। कहने का मतलब ये है कि जॉन के पास कितने थे, x कंचे थे, उसने 5 कंचे खो दिए। 5 कंचे खो दिए मतलब उसकी संख्या से 5 माइनस हो गए। और जीवंती के पास कितने थे, y कंचे थे, उसने भी 5 कंचे खो दिए। तो बाद में पता चला कि इनके पास जितने भी बचे हुए संख्या है उनका आपस में गुणा किया गया तो कितने निकल के आए, 124 आए। ये आपकी द्वितीय शर्त है। अब इसे जो है हम क्या करेंगे, समीकरण 2 बना देते हैं, इसे ही समीकरण 2 बना देते हैं। अब ये लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो कहाँ पर रखना, यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और y की जगह पर हो जाएगा 45 माइनस x और माइनस का 5 बराबर में 124, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये आपका x माइनस 5 बना रहेगा जैसे का तैसा। यहाँ पर देखिए 45 से 5 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 40 और माइनस में x बराबर में 124 है, 124। अब आपस में इनका गुणा कर लीजिए, x का गुणा 40 के साथ हो जाएगा तो 40 x हो जाएगा, x का गुणा माइनस x के साथ तो माइनस का x स्क्वायर, 5 का गुणा 40 के साथ तो माइनस का 5 चौको 20 और 1 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 5x, और ये आपका 24 जो है ना धन से ऋण में आ जाएगा, तो माइनस का 124 बराबर में आपका बच गया 0, ठीक।
अब हमें क्या करना, पहले सबसे बड़ी घात रखनी है। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में लिखना है। तो सबसे बड़ी घात आपकी है माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपको बराबर का चिन्ह है, ठीक है, चलिए हटा ही देते हैं हम। उसके बाद आप देखिए ये आपका 40x और ये 5x दोनों धन के हैं, तो 40 5 हो जाएगा 45x, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो 200x को 24 हो जाएगा माइनस का 324 बराबर 0। अब एक काम ये करना है, स्क्वायर वाला जो है ना वो माइनस का नहीं होना चाहिए, यानी शुरुआत में माइनस ना हो। इसके लिए हमें क्या करना है कि माइनस हम कॉमन करेंगे, ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर, चिन्ह सबके बदल जाएंगे, ये माइनस का था प्लस हो गया, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, 45x यहाँ पर आएगा और ये माइनस से प्लस में हो जाएगा 324 बराबर 0। अब ये माइनस पे उधर पक्षांतर करेंगे ना तो ये माइनस गुणे से भाग में जाएगा, काम खत्म हो जाएगा इसका। तो बचा आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। जोड़ने पर 45 आना चाहिए। यहाँ पर तो क्या है, 100 गुणा 1 है और 324 का गुणा करेंगे तो 324 आएगा, यानी कि फाइनल बात ये है, जोड़ दे तो 45 आ जाए और गुणा कर दे 324 आ जाए। ऐसी हमें कोई दो संख्या चाहिए, तो उसके लिए हमें 324 का करना होगा गुणनखंड। 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 1 बढ़ेगा 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 एकन्नम 2, अब 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बढ़ेगा 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 त्रिक 9 और 3 एकन्नम 3, ठीक है। तो अब जो है हमें क्या करना है कि इन्हीं से हमें ऐसी संख्या बनाना है कि जोड़ने पर 45 आना चाहिए और गुणा कर दें तो 324 आना चाहिए, ठीक है। तो कौन सी संख्या हो सकती है, देखिए 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 और ये 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो देखिए 36 में यदि आप इस 9 को जोड़ें तो कितना आ जाएगा 45, और 36 में यदि 9 का आप गुणा करते हैं तो 324 आ जाएगा, और हमें ये वाली संख्या चाहिए थी, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 36x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 9x प्लस 324 बराबर 0, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉमन करने हैं। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर कॉमन दिख रहा है x, तो हो जाएगा x माइनस 36, यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है माइनस का 9, तो ये यहाँ पर बचेगा x माइनस हो तो प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, और 9 का भाग इसमें देंगे कितनी बार में जाएगा 36 बार में, अब बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ तक यदि बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, जैसे यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं हुई होगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा से हम मेट देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। अब इतने में देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, x माइनस 36, यहाँ पर क्या कॉमन है x माइनस 36, यानी कि फाइनल जो है x माइनस 36 कॉमन आएगा ही आएगा। अब बचता आपके पास क्या है x माइनस 9, x माइनस 9 बराबर में 0। अब ये दोनों 0 के बराबर है, तो यहाँ से हमें दोनों की वैल्यू निकाल लेनी है 0 दिखाकर। यदि x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया 36 आ गया, ठीक। और यदि x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर 9 आ गया। अब x के दो मान आ रहे हैं और दोनों सही भी हैं, धनात्मक भी हैं, तो ऐसी क्या कंडीशन है कि x के 2 मान आ रहे हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर यह है कि यदि हमने क्या माना था कि जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या x, तो x के 2 मान, एक 36 और एक 9। यदि जॉन के पास 36 कंचे हैं
तो इस वैल्यू को उठाइए, समीकरण 1 में धरिए, तो जीवंती के पास कितने कंचे वो आ जाएंगे। तो चलिए रखते हैं कि x बराबर 36 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर कहाँ पर, ये रहा, तो y बराबर हो जाएगा 45 माइनस 36, तो y बराबर देखिए कितना आ गया 9, कितना आ गया 9। और यदि हम मान लेते हैं कि x बराबर 9 है, यानी कि जॉन के पास संख्या कितनी है, कंचों की 9 है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर कितना 9 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखेंगे y बराबर 45 माइनस 9, तो y बराबर कितना आ गया 36। यानी यहाँ से ये फाइनल हुआ कि एक के पास 36 है और एक के पास 9 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम रफ करेंगे। क्या रफ करेंगे, हम रफ करेंगे इधर का पार्ट, इतना पार्ट मात्र हम रफ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो सिचुएशन बनती है। क्या है, पहली कि यदि जॉन के पास 36 कंचे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या है, शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 ये है कि यदि जॉन के पास, यदि जॉन के पास 36 कंचे हैं, 36 कंचे हैं, तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे, 9 कंचे होंगे। पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त कि हो सकता है कि जॉन के पास 9 कंचे हों, तो लिखेंगे यदि जॉन के पास 9 कंचे हैं, 9 कंचे हैं, तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। ठीक है बच्चों, अब बताइए आपको कोई प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई, ये आप जरूर बताइएगा। वैसे कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं हुई होगी। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम उदाहरण नंबर 1 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये तो आपका पहला पार्ट था। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 1 का दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, बहुत ही बेस्ट प्रश्न है। इसमें कहा गया कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। यानी कि कोई कारखाना लगा होगा जो एक दिन में कुछ खिलौने क्या करता है, वो बनाता है। कहा गया प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी हो गई, 750 थी। ठीक, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, बस सीधी सी बात ये है। तो इसमें कहा गया है खिलौनों की संख्या, तो जो हमसे पूछा है उसे मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या
खिलौनों की संख्या क्या मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं x। ठीक है, हमने उस दिन निर्माण किया कि खिलौनों की संख्या क्या माना, x। और प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या कहा गया है कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी 55 में से एक दिन में जितने भी खिलौने निर्माण किए गए हैं उसको घटाने पर जो मिलता है उतने रुपए हैं। ठीक है, अब कहा गया किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, लागत कितनी, 750 रुपए है। ठीक है, तो लिखेंगे लागत। अब देखिए लागत कैसे निकलती है, लागत कैसे निकलती है, लागत निकलती है कि खिलौनों की संख्या कितनी है और यह डिपेंड करता है कि खिलौनों का, एक खिलौने का मूल्य कितना है, उसका आपस में गुणा। ठीक, तो देखिए, तो लिखेंगे खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या गुणे प्रत्येक, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य। ठीक, और लागत कितनी दी गई है, 750 रुपये, तो ये हो जाएगा 750 रुपये। खिलौनों की संख्या कितनी है, x है, गुणे प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस x है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, 750 तो है, इसके अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को धन से ऋण में लाइएगा, सॉरी ये इस पार से इस पार आएगा, ये ऋण से धन में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये धन से ऋण में आ जाएगा और ये आपका इधर ऑलरेडी धन में पहले से है, अब बराबर में हो जाएगा 0। ठीक, अब ये आपका बन गया एक द्विघात समीकरण। जोड़ने पर 55 आना चाहिए और गुणा करने पर देखिए 750 गुणा यहाँ पर 1 है, 750 आना चाहिए। तो 750 का हम क्या कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 1 बढ़ेगा 2 7 14, 1 बढ़ेगा 2 पंचे 10 हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं, 2 तिहाई 6, 1 बढ़ा 2 7 14, 1 बढ़ेगा 2 पंचे 10। ठीक है, अब ये कितने से कटेगा, 7 5 12 3 15, इन 3 से कट जाएगा, 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6, 1 बढ़ेगा 3 पचे 15। अब ये 5 से ही कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 पचा 25, 5 इकन्नम 5। हमें ऐसी दो संख्या चाहिए कि जोड़ने पर 55 ही आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 और 5 पचा 25, तो 25 और 30 जोड़कर देखिएगा कितना आ जाएगा, 55, और 30 गुणे 25 करेंगे ना, तो देखिए 25 3 75, 785 आएगा और हमें ये वाली संख्या चाहिए थी। तो यहाँ पर करेंगे, हल करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55 की जगह पर रखेंगे 30 प्लस 25 x प्लस 750 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक, ये x का अंदर गुणा करेंगे माइनस भी अंदर जाएगा तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, इसको थोड़ा हम रफ करते हैं। ठीक है, कि अब हमारा इसका कोई काम नहीं है, तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, x है, तो यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे x, तो बचेगा x माइनस 30, x माइनस 30, और यहाँ से क्या कॉमन है, माइनस का 25। जब 25 कॉमन करेंगे माइनस का तो ये आपका बन जाएगा प्लस का और x बचेगा, और इस 750 से 25 का भाग देंगे तो 30 बार जाएगा, वही माइनस का, बराबर में आपका बच जाता है 0।
तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 30 और यहाँ पर बचेगा x माइनस 25 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालना है, मान निकालना है कि यदि x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 30, और यदि x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 25। आंसर दोनों सही है। तो फिर ऐसा क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है कि एक दिन में या तो 30 किए गए होंगे या तो 25 खिलौनों का निर्माण किया गया होगा। तो यहीं पर लिख देंगे कि क्या लिखेंगे, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 30 या 25 है। ये हमसे पूछा गया है। यदि हमसे प्रत्येक खिलौने का मूल्य पूछ लेता ना, तो यदि हम 30 मानते तो इसमें 55 से 30 घटाते तो 25 आ जाता। यदि एक खिलौने का मूल्य हम 25 मानते तो 25 घटाते तो एक खिलौने का मूल्य 30 आ जाता, जबकि हमसे ये खिलौने का मूल्य नहीं पूछा गया है बच्चों। ठीक है, तो आपका प्रश्न नंबर 2 का उदाहरण नंबर 1 के दोनों प्रश्न पूरी तरह से समाप्त हुए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब जो है हम लोग प्रश्न नंबर 2 के बाद सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 3। इसमें कहा गया कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ये हमसे कहा गया है। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं। तो हम दोनों संख्याओं को बारी बारी से मान लेंगे। तो लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या मान लेते हैं y। ठीक है, अब प्रथम शर्त से क्या है प्रथम शर्त ये है, कहा गया जिनका योग 27 हो, यानी इन दोनों का योग मतलब जोड़ कितना होना चाहिए 27। यहां से हम x की या y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए हम y की, इस बार हम x की वैल्यू चलिए मान लेते निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाले में हमने y की वैल्यू निकाला था, यहाँ आपको x की मान निकाल कर दिखाते हैं। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा आपका 27 माइनस y। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पर जो हमें समीकरण बनेगा ना वो y के पद में बनेगा। ठीक है, और इसका हम लिख देंगे समीकरण 1। अब कहा गया और उनका गुणनफल, तो ये है द्वितीय शर्त, यानी द्वितीय कंडीशन। द्वितीय शर्त से कहा गया उनका गुणनफल यानी x गुणे y कितना होना चाहिए 182। अब यहाँ से इसको चलिए बना देते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण 1 से x का मान उठाएंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, चलिए रखते हैं समीकरण 2 में यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 27 माइनस y और मल्टीप्लाई में है y बराबर 181। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27 y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 181। अब इसको थोड़ा हम सही से लिखते हैं, माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 27y, ये धन से आपका ऋण में आ जाएगा 182 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक काम करने वाले हैं, क्या
माइनस कॉमन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये धनात्मक होना चाहिए। तो माइनस यहाँ पर हम कॉमन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा वाई स्क्वायर, इन सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 27y और ये हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0। ठीक है। अब इसके बाद ये आपका माइनस जो है किस में जाएगा, पक्षांतर करेंगे, ये माइनस तो आपका 0 में चला जाएगा, यानी इसका काम खत्म हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बना, ये बना है वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 बराबर 0। ये आपका बन गया द्विघात समीकरण y के पदों में। जोड़ने पर 27 आना चाहिए और गुणा करने पर देखिए यहाँ पर एक का गुणा है 182 गुणा 182 में करेंगे तो 182 ही आएगा, यानी कि हमें 182 का करना होगा गुणनखंड। और ऐसे दो अंक बनाने हैं, 27 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे जो कि जोड़ने पर 27 आना चाहिए और गुणा करने पर 182 आना चाहिए। तो देखिए गुणा करेंगे, 2 नहीं 18, 2 एकन्नम 2, 7 से काटेंगे 7 एकन्नम 7, 2 बढ़ेगा 7 त्रिक 21 और 13 एकन्नम 13। तो आप देखिएगा तो 7 दूनी 14 और 13 जोड़ देंगे तो 27 आएगा। 14 गुणे 13 करेंगे तो 182 और हमें ये संख्या चाहिए थी। ठीक। अब यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर माइनस 27 की जगह पर लिखेंगे 14 प्लस 13 और ये हो जाएगा y प्लस 182 बराबर में 0। अब इसके बाद y का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, y गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14y माइनस 13y प्लस 182 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है आप देख सकते हैं, y कॉमन है तो y माइनस 14 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन है, माइनस का 13 तो y माइनस 14 आ जाएगा, ये क्योंकि 13 किससे भाग देंगे तो 14 बार जाएगा। तो देखिए क्या कॉमन दिख रहा है अब, y माइनस 14 और y माइनस 13 बराबर 0। अब दोनों 0 के बराबर है तो यदि y माइनस 14 बराबर 0 तो y बराबर आ जाएगा 14 और यदि y माइनस 13 बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर आ जाएगा 13। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर हमसे दो संख्याएं पूछी हैं। अब इसका मान उठाकर यहाँ पर रखते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर। तो लिखते हैं y बराबर 14 समीकरण 1 में रखने पर, जैसे समीकरण 1 में यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर 27 माइनस 14, तो x बराबर कितना आ गया 13, कितना आया 13। ठीक है। और इसके बाद देखिए यदि हम रखते हैं y बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, ये यहाँ पर, तो रखते हैं तो कितना आ जाता है x बराबर 27 माइनस 13, तो हो जाएगा कितना, घटाएंगे तो आ जाएगा 14। तो यहाँ से एक बात ये समझ में आई कि दो संख्याओं में से एक संख्या आपकी 13 होगी, एक संख्या आपकी 14 होगी। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः पहली संख्या कितनी रख देते हैं, पहली संख्या कितनी 13, पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 होगी। यदि देखिए यहाँ पर दो कंडीशन बन रही है, यदि पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या
13 होगी। ठीक है बच्चों, तो बताइए कहीं पर कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हुई हो तो? वैसे तो बेहतरीन तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग एक लाइक मार दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने प्रश्न नंबर 3 सॉल्व कर दिया है। प्रश्न नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेने हैं। तो लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये x मान लेंगे तो दूसरा आपका हो जाएगा इसके जस्ट आगे वाली संख्या लाने के लिए उसमें एक जोड़ देंगे, तो यानी x+1 है। अब यहां पर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार क्या कहा गया? प्रश्न में कहा गया जिनके वर्गों का योग, यदि कहने का मतलब ये है कि इसका वर्ग और इसका वर्ग, दूसरी संख्या का, दोनों के वर्गों का योग कितना है? 365 है, ये कहा गया है। ठीक, अब इसको थोड़ा हम खोलेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आपको हो जाएगा x² प्लस, यहाँ पर आपका एक फार्मूला लग रहा है a+b का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस b², 1 का स्क्वायर, यानी कि प्लस फिर 2, a के रूप में आपका x है, b के रूप में 1 है, बराबर में 365। तो यहाँ पर देखिए x² हो जाएगा 2x², ये प्लस का 1 और ये हो जाएगा 2x, ये आपका धन श्रेणी में आ जाएगा तो माइनस का 365 बराबर 0। थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x² और ये प्लस का 2x, 365 से 1 घट जाएगा तो माइनस का 364 आ जाएगा, बराबर में 0। अब यहाँ पर देखिए आपको 2 कॉमन दिख रहा होगा, 2 हम क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे, जिससे क्वेश्चन हमारा और आसान हो जाएगा। x² प्लस x माइनस, इसमें 2 का भाग देंगे, 2 × 9 2, 1 बढ़ेगा 2 × 8 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। ये आपका 2 गुणे से भाग में गया, काम खत्म। इसका बचेगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। घटाने पर कितना आना चाहिए? 1, यहाँ पर 1 छिपा है, और गुणा करने पर 182 गुणा 1 के साथ करेंगे तो 182 आएगा। तो 182 का आप कीजिए गुणनखंड इस प्रकार से, तो 2 9 18, 2 × 9 2, फिर काटेंगे 7 से, 7 × 9 7, 7 × 3 21, उसके बाद 13 से काट देंगे तो 7 दूनी 14, 14 से 13 घटाइए कितना आ जाएगा? 1, और 14 गुणे यदि 13 आप कर देते हैं तो 182 ही आएगा। ठीक है, और हमें ये संख्या लिखनी है, तो यहाँ पर आपका आएगा x² प्लस, इसकी जगह कितना रख देना? 14 माइनस 13, 14 माइनस 13, ये हो जाएगा x माइनस 182 बराबर 0। अब इस x का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए, चलिए इसको हम रफ करते हैं और उसके बाद आगे देखिएगा। आगे देखिए, यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है x, तो जैसे ही हम x कॉमन करेंगे यहाँ पर मात्र x बच जाएगा और प्लस 14 बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस का 13 कॉमन आएगा, माइनस का 13 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस का x बच जाएगा, और 13 का 182 में भाग देंगे तो 14 बार जाएगा, और ये प्लस का 14 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ से आपका x प्लस 14 कॉमन है, तो बचता आपके पास है x माइनस 13 बराबर 0। ये दोनों 0 के बराबर है, क्योंकि एक बार इसको गुणे से भाग में भेजेंगे तो ये 0 के बराबर निकलेगा, इसे गुणे से भाग में भेजेंगे तो ये 0 के बराबर निकलेगा। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे
x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -14 और ये मान होगा आपका अमान्य। ये मान नहीं माना जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक चाहिए, ये तो ऋणात्मक है। अब इसको देखिए, यदि x -13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13। ठीक है, अब लिखेंगे अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होंगे? हमने x और x प्लस 1 माना था, तो x की जगह पर रखेंगे 13, तो ये तो हो जाएगा आपका 13, और यहाँ पर रखेंगे 13, एक कितना हो जाएगा 14, तो 13, 14 है। ये दो संख्याएं आपकी हैं जिनके वर्गों का योग आपका 365 होगा। आप इस 13 का स्क्वायर करके देख लीजिए, 14 का स्क्वायर करके देख लीजिए और जोड़ लीजिए, 365 ही आने वाला है। देखिए, समझिए, आपका जो है उत्तर की जांच भी करवा देते हैं। देखिए, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। जोड़िए, यहाँ जोड़ना है तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 6 15 16 के 6 हासिल 1, 1 1 2 1 3। देखिए, आया 365 की नहीं आया। तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है या गलत है। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रश्न नंबर 4 फाइनल हमने सॉल्व कर लिया है, और प्रश्न नंबर 4 के बाद हम लोग अब सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में कहा गया कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब ये हमने आपका समकोण त्रिभुज बना लिया है पहले से, जिसमें से आप जान लीजिए कि किस भुजा को कर्ण कहते हैं, तो इसे कहते हैं कर्ण, और इस भुजा को कहते हैं आधार। ठीक है, और ये रही आपके त्रिभुज की ऊंचाई, ये क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, अब यहां पर पढ़िए, इसमें कहा गया कि त्रिभुज जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार तो पहले पता हो कितनी है, तो आधार को हम क्या मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर। आधार को हम मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर है ये आधार। कर्ण के बारे में कहा गया कि ये कर्ण है, ये है आपका 13 सेंटीमीटर, और ऊंचाई के बारे में कहा गया कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी x से कितना कम है? 7 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक कोण कितने अंश का हो? 19 डिग्री हो। अब समकोण त्रिभुज में एक आपकी पाइथागोरस प्रमेय लगती है। कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है पाइथागोरस प्रमेय? वो है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ऊंचाई जिसे हम लंब भी बोलते हैं दूसरे शब्दों में। ठीक है, अब यहाँ पर बस हमें वैल्यू रखनी है और सॉल्व करनी है। तो कर्ण आप देखिए कितना 13 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 का स्क्वायर, आधार है आपका x का स्क्वायर, ऊंचाई आपकी x माइनस 7 इसका स्क्वायर। तो 13 का जो स्क्वायर वो हो जाएगा आपका 169, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, और माइनस, चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं ताकि आप भ्रमित ना हो, 7 का स्क्वायर माइनस 2a के रूप में x, b के रूप में 7, तो यहाँ से आएगा आपका 169 बराबर x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस 7 दूनी 14x। ये आपका धन से ऋण में लाना है, तो इधर है आपका 2x स्क्वायर
माइनस का 14x प्लस का 49, ये धन से ऋण में आ जाएगा 169, बराबर में क्या बच जाएगा आपका 0, क्योंकि इधर 0 मतलब उधर 0। तो यहाँ से थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x घटाएंगे, 9 में से 9 जाएगा 0, 16 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 4 16 होता है बराबर 0। अब देखिए 2 कॉमन भी मिल रहा है तो हम 2 कॉमन भी कर लेंगे। जैसे 2 कॉमन करेंगे ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 7 14 यानी 7x, और ये माइनस है माइनस 2 छंग 12 यानी 120 बनेगा। अब बराबर में हो जाएगा आपका 0। अब ये आपका 2 गुणे में है, गुणे से कहाँ जाएगा भाग में, 0/2 यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका बचता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। घटाने पर तो 7 आना चाहिए, गुणा करने पर 60 आना चाहिए, ऐसी हमें कोई 2 संख्या चाहिए, यानी कि 7 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिससे घटाने पर 7 आ जाए। ठीक है, और गुणा करने पर 60 आए। तो 60 का आप इस प्रकार से गुणनखंड कीजिएगा, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 0, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 5 एकन्नम 5। ठीक, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 में से यदि आप 5 घटाते हैं तो 7 आ जाएगा, और 12 गुणे 5 करते हैं तो 12 पंचे 60 आ जाएगा। ये संख्या हमें चाहिए थी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का भी अंदर गुणा होगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 5x माइनस 60 बराबर 0। दोनों से आप देख सकते हैं क्या कॉमन है, मात्र x। जैसे x कॉमन करेंगे ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस का 12, यहाँ से आपका प्लस का 5 कॉमन है तो x माइनस कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से आप देखिए क्या कॉमन है, x माइनस 12 और बचता है x प्लस 5 बराबर 0। अब ये दोनों जो व्यंजक हैं दोनों आपके 0 के बराबर हैं, एक एक को हम 0 के बराबर निकाल लेंगे तो लिखेंगे यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 12, और दिखाते हैं कि यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 5, जो कि ये हो जाएगा अमान्य। अब ये अमान्य क्यों होगा, x की वैल्यू बताइए कभी माइनस, यानी कि यहाँ पर भुजा कभी माइनस में हो सकती है क्या, भुजा माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए अमान्य है, और ये आपका मान्य है, ये आपका है मान्य। ठीक है, अब जो भी हमसे पूछा गया है चलिए उसका हम आंसर निकालते हैं। कहा अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो आधार तो आपका हो गया x, तो यहाँ पर लिखेंगे आधार हमने माना था x सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू कितनी आई है 12, तो ये तो हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई त्रिभुज की जो ऊंचाई थी वो थी कितनी x माइनस 7, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, x का मान 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर, और ये दोनों बच्चों आपके आंसर हैं। ठीक है, तो बताइए इस क्वेश्चन में कोई भी कहीं पर कोई समस्या आपको नहीं आई होगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में कहा गया कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ऐसा प्रश्न आपने कौन सा किया है, उदाहरण नंबर 1 में आपने प्रश्न किया है, जो कि आपका कौन सा प्रश्न था, शायद पहला ही प्रश्न था। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 का। अब यहाँ पर कहा गया कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए।
क्या पूछा? बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। जो पूछा है उसे ही मानना है हमें। तो लिखेंगे माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत बराबर। लागत के बारे में क्या कहा है? उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से। तो बर्तनों की संख्या कितनी निर्मित की गई? x। इसके दोगुने से 3 क्या थी? अधिक थी। किसमें? रुपए में ये कहा है निर्माण लागत। अब लिखेंगे लागत बराबर, हमने उसमें भी लागत का फार्मूला लिखा था, लागत बराबर बर्तनों की संख्या गुणे प्रत्येक नग की लागत। प्रत्येक नग की लागत। ठीक है, ये है आपकी कुल लागत का फार्मूला। किसका? कुल लागत का फार्मूला। कुल लागत कितनी है? 90 रुपये। तो ये हो जाएगा 90 रुपये। बर्तनों की संख्या कितनी है? x है। प्रत्येक नग की लागत कितनी है? 2x प्लस 3 है। तो ये हो जाएगा आपका 90 बराबर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, सॉरी 4 कहाँ से जाएगा? 2x स्क्वायर और प्लस 3x, ये आपका धन से ऋण में जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2x स्क्वायर प्लस 3x, धन से ऋण में जाएगा, माइनस 90 बराबर हो जाएगा 0। अब ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब इसे ही हमें सॉल्व करना है। घटाने पर तो 3 आना चाहिए, अब गुणा करने पर कितना? 90 दूनी 180 आना चाहिए। कितना? 180 आना चाहिए। इसका हम पहले गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 नहीं 18, 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 1 बढ़ेगा, 2 पंचे 10। 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 5 एकन्नम 5। इन नंबरों से हमें ऐसी 2 संख्या बनानी है जो घटाने पर 3 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 कौन सा आ सकता है? देखिए 2 दूनी 4, 4 तेई 12 और 3 पचे 15, 15 से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3। अब 15 गुणे यदि आप 12 कर देते हैं तो आपका 180 आना तय है। तो अब इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3 की जगह क्या रखना है? 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 x माइनस 90 बराबर 0। x का अंदर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस अंदर जाएगा, कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 15x माइनस 12x, ये माइनस है, और माइनस 90 बराबर 0। तो इन दोनों से आप देख सकते हैं क्या कॉमन दिख रहा? मात्र x। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 15। यहाँ से आपका क्या कॉमन दिख रहा? माइनस का 12 तो ऐसे कॉमन नहीं होगा। यहाँ पर कॉमन आपका क्या हो सकता है? 6 कॉमन हो जाएगा। तो इसमें भी 6 का भाग जाएगा तो 6 कॉमन हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, x भी माइनस का कॉमन किया गया है। जब माइनस का कॉमन कर देते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं। तो प्लस 6 एकन्नम 6, 3 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 3 और 6 पंचे 30 बराबर 0। ठीक, चलिए इसको हम मेट देते हैं, इसको मेटते हैं। और देखिए हमें क्या दिया गया है। यहाँ से देखिए कॉमन क्या दिख रहा है? 2x प्लस 15 कॉमन है। 2x प्लस 15 बचेगा क्या? x माइनस 6, x माइनस 6 बराबर 0। अब ये भी दोनों 0 के बराबर है तो लिखेंगे यदि
2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 15 और x बराबर -15/2, जो कि ये क्या हो जाएगा, अमान्य। क्यों अमान्य वो समझिए। हमने x क्या माना, बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या पहली बात तो माइनस में नहीं जाएगी। समझ में आया कि नहीं। चलिए अब इसके बाद यदि x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 6। ये आपका मान्य होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः बर्तनों की संख्या, अतः बर्तनों, सॉरी ये हो जाएगा बर्तनों की संख्या कितनी मानी थी, x, जो कि कितनी आई है, 6, और प्रत्येक नग की लागत बराबर, इस x की जगह पर हमें 6 रख देना है, तो 2 × 6 + 3 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 3 15 रुपये आएगा प्रत्येक नग की लागत। ठीक है बच्चों, तो बताइए आज की जो क्लास थी वो आपको कैसी लगी है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए फाइनल हमने 4.2 पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। अब एक काम आप कर दीजिएगा, वो भी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।